नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में हर महीने दिव्यांगों को मिलेगी 5,000 पेंशन। दिल्ली के दिव्यांगजनों को अब हर महीने 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग गई है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिव्यांगजनों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने का फैसला किया है। जिन लोगों की 60% से ज्यादा डिसेबिलिटी डॉक्टर द्वारा सत्यापित होगी, वह हर महीने 5,000 रुपए पेंशन के लिए लाभार्थी बन सकते हैं। दिवाली से पहले धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, 350 पहुंचा AQI। देश की राजधानी दिल्ली में अभी ना तो सर्दियों की शुरुआत हुई है और ना ही दिवाली के पटाखे जलने शुरू हुए हैं। शादी का सीजन भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली सुबह सुबह धुंध की चादर में ऐसे लिपटी है मानो यहाँ किसी ने धुआं छोड़ दिया है। हालांकि हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। पंजाब और हरियाणा में बड़ी तादाद में पराली जलाने की घटनाएं देखी जा रही है, जिससे वहां की हवा दिल्ली का रुख करके यहाँ के हालात बिगाड़ रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कृत्रिम वर्षा कराने का किया डिमांड। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पहुंच जाने के बाद अब दिल्ली सरकार राजधानी में कृत्रिम बारिश कराना चाहती है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं तीसरी बार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि तुरंत बैठक बुलाकर कृत्रिम बारिश की तैयारी की जाए। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में हंगामा, लगे अल्लाहू अकबर और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीती रात कुछ छात्रों द्वारा आयोजित दिवाली उत्सव के दौरान हंगामा हो गया। छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ गई। आरोप है कि एक समुदाय के छात्र दिवाली उत्सव का विरोध करने लगे। भारी संख्या में पहुंचे खास समुदाय के छात्रों ने दिए जलाने और रंगोली का विरोध किया। इस दौरान खास समुदाय के छात्रों ने अल्लाहू अकबर और फिलिस्तीनी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे। नारेबाजी से माहौल तनावपूर्ण हो गया। अब भीमसेना ने लॉरेंस बिश्नोई को दी मिट्टी में मिलने की चुनौती। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच चल रही जंग में अब भीमसेना भी कूद पड़ी है। भीमसेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने लॉरेंस बिश्नोई को खुलकर ललकारा है। सतपाल तंवर ने कहा, अगर भारत के गृह मंत्री अमित शाह इजाजत दे तो हम मात्र 2 घंटे 4 मिनट के भीतर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देंगे। लोन की EMI नहीं भर पाने वालों को RBI के फैसले से मिली बड़ी राहत। आजकल कई लोग विभिन्न कारणों से बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन कभी कभी आर्थिक परिस्थितियों के कारण समय पर EMI का भुगतान नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जदारों को राहत देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य लोन खातों में पेनल्टी और ब्याज दरों में पारदर्शिता लाना है। इन नियमों के तहत बैंक अब केवल उचित दंडात्मक शुल्क ही लगा सकेंगे और ब्याज पर ब्याज की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी समर में उतरी, वायनाड से भरा नामांकन। कांग्रेस नेता और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनावी समर में उतरी हैं। उन्होंने बुधवार को केरल के वायनाड से नामांकन भरा। इस दौरान प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटा रेहान वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जनता मुझे पहले से ही बहुत प्यार दे रही है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। दिल्ली के किशनगढ़ में फ्लैट में लगी भीषण आग, एक की मौत, 3 झुलसे। देश की राजधानी दिल्ली में एक फ्लैट में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। किशनगढ़ इलाके में लगी भीषण आग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग झुलसे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार किशनगढ़ के नंदलाल भवन में 2 कमरों वाले फ्लैट में आग लग गई थी, जिसके बाद मौके पर 2 दमकल गाड़ियां और 3 PCR वैन पहुंची और आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में हाई टेंशन टावर पर चढ़ा युवक, PM मोदी और CM आतिशी से बात करवाने की रखी डिमांड। दिल्ली के यमुना खाद इलाके में बुधवार को एक अज्ञात शख्स हाई वोल्टेज बिजली टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के सामने युवक ने अजीब डिमांड कर डाली। युवक ने पुलिस से कहा कि उसकी बात PM नरेंद्र मोदी, दिल्ली की CM आतिशी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करवाई जाए। कई देर तक युवक अपनी बात पर अड़ा रहा। काफी मुशक्कत के बाद समझा बुझाकर दिल्ली फायर सर्विस और गीता कॉलोनी पुलिस के कर्मचारियों ने उसे नीचे उतारा। केंद्र सरकार भारत ब्रांड के तहत साबुत चना और मसूर दाल भी बेचेगी। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाली दाल आम लोगों को उपलब्ध कराने के अपने कार्यक्रम का विस्तार करते हुए भारत ब्रांड के तहत साबुत चना और मसूर दाल को भी शामिल कर लिया। इनकी खुदरा बिक्री आम लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के प्रयास के तहत होगी। खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत ब्रांड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सहकारी नेटवर्क NCCF, नेफेड और केंद्रीय भंडार के माध्यम से साबुत चना 58 रुपए प्रति किलोग्राम और मसूर दाल
₹89 प्रति किलोग्राम की दर पर खुदरा रूप में बेची जाएगी। प्याज की कीमतें हुई बेलगाम, अब इतने रुपए किलो पहुंचे भाव। आप जानते हैं कि बीते महीनों में सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी की जेब पर गहरा असर पड़ रहा है। सब्जी विक्रेता संतोष ने बताया कि मंडी में सब्जियों की आवक कम हो गई है। इसी के चलते पहले टमाटर, अब प्याज की कीमत बेलगाम होती जा रही है। रिटेल मार्केट में प्याज की कीमत 60 से 80 रुपए किलो बिक रही है। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कांदा एक्सप्रेस चलाने का ऐलान किया है। राइस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने लिया फैसला, उसना चावल से हटाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने उसना चावल यानी उबले चावल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया है। केंद्र की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पिछले महीने ही उसना चावल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% किया गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमत में आई गिरावट और देश में पहले से मौजूद चावल के पर्याप्त भंडार को देखते हुए सरकार ने उसना चावल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अनिल अंबानी ने किया 10,000 करोड़ के निवेश का बड़ा ऐलान। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में विस्फोटक, गोला बारूद और छोटे हथियारों के निर्माण के लिए भारत की सबसे बड़ी परियोजना स्थापित करने की घोषणा की। कंपनी अगले 10 सालों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी विकसित करने के लिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के वाटर औद्योगिक क्षेत्र में 1,000 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। नकली आलू से सावधान, FSDA की छापेमारी में 21 कुंटल जब्त। आलू हर घर की रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उपयोग हम सब्जियों, स्नैक्स और कई तरह के पकवानों में करते हैं। लेकिन मुनाफाखोरी के लिए कुछ व्यापारी आलूओं को केमिकल से पकाकर और रंग कर नकली आलू बेच रहे हैं, जो हमारी सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाल ही में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 कुंटल नकली आलू जब्त किया है। शेख हसीना की वजह से फिर बांग्लादेश में बवाल, अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर खतरा। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी है, अभी वह भारत में है, मगर उनकी वजह से एक बार फिर बांग्लादेश उबल गया है। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है या नहीं, इसे लेकर एक टिप्पणी से स्टूडेंट्स इस कदर खफा हुए कि अब राष्ट्रपति की कुर्सी खतरे में आ गई है। स्टूडेंट्स के गुस्से को देख मोहम्मद यूनुस ने भी माथा पकड़ लिया है। दरअसल बांग्लादेश में सड़क पर फिर से वे ही स्टूडेंट्स उतरे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन कर शेख हसीना सरकार की सरकार गिरा दी और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एलन मस्क की AI कंपनी पर घर बैठे मिलेगी नौकरी। एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI नौकरी दे रही है। इसमें आप घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं। यही नहीं, आपको हर घंटे 5,000 रुपए सैलरी मिलेगी। इस जॉब के लिए आप नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस नौकरी के लिए आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। यदि आप अच्छी अंग्रेजी लिख सकते हैं या फिर आपकी रिसर्च स्किल्स अच्छी है, तो ये नौकरी आपके लिए ड्रीम जॉब हो सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे विश्व कप की तैयारी शुरू करने उतरेगी भारतीय महिला टीम। भारतीय महिला टीम T20 विश्व कप के निराशाजनक प्रदर्शन को भुलाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ आज से शुरू होने वाले 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला से अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारी शुरू करेगी, जिसमें हरमनप्रीत कौर की कप्तानी भी दांव पर लगी होगी। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट आग बबूला। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने CAQM को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उसने पराली जलाने से रोकने में नाकाम अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई करने की बजाय उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेटरी को भी फटकार लगाई। T20 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर ठोक दिए 344 रन। ICC T20 वर्ल्ड कप अफ्रीका सब रीजनल क्वालिफायर भी खेला जा रहा है। इसमें जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ 344 रन बनाकर इतिहास रच दिया है। इस मैच में जिम्बाब्वे की कप्तान सिकंदर राजा ने मात्र 33 गेंदों में शतक ठोक दिया। इस दौरान उनके बल्ले से 15 छक्के और 7 चौके निकले। बता दें, इससे पहले T20 में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड नेपाल का था, जो उसने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाया था। इस मैच को जिम्बाब्वे ने 290 रन से जीता।
बीएसएनएल ने बदल दिया अपना रंग रूप और पहचान, 7 नई सर्विसेज शुरू। बीएसएनएल ने सिम कियोस्क सहित 7 नई सर्विसेज लॉन्च की है। टेलीकॉम कंपनी का नया लोगो भी अनवील किया गया है। फाइबर इंटरनेट ग्राहकों के लिए नेशनल वाईफाई रोमिंग, न्यू फाइबर बेस्ड टीवी सर्विस के तहत 500 से अधिक लाइव चैनल और पे टीवी ऑप्शन, सिम कार्ड खरीदने अपग्रेड करने के लिए कियोस्क, माइनिंग ऑपरेशंस के लिए प्राइवेट 5G नेटवर्क और भारत का पहला डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी सॉल्यूशन लॉन्च किया है। चीन पर बोले वित्त मंत्री, हम आंख बंद कर किसी भी देश से पैसा नहीं ले सकते। सीमा पर चीन से विवाद सुलझने की सुगबुगाहट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं आंखें मूंद कर FDI स्वीकार नहीं कर सकती। इस बात से बेखबर होकर निवेश स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह कहां से आ रहा है। हम व्यापार चाहते हैं, हम निवेश चाहते हैं, लेकिन हमें सुरक्षा उपायों की भी जरूरत है, क्योंकि भारत ऐसे देश के पड़ोस में है जो बहुत संवेदनशील है। LAC पर भारत चीन के एग्रीमेंट को लेकर कांग्रेस का हमला। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ समझौते की घोषणा के कुछ दिन बाद कांग्रेस ने बुधवार को दोनों देशों के बीच 4 साल से ज्यादा समय से चल रहे गतिरोध को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्खता और भोलेपन का पूर्ण दोष बताया। यूपीआई से सितंबर में हुए 20,64,000 करोड़ के लेन देन, ट्रांजैक्शन 15.04 अरब के पार। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए होने वाले लेन देन का मूल्य सितंबर में सालाना आधार पर 31% बढ़कर 20,64,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस दौरान ट्रांजैक्शन की संख्या भी सालाना आधार पर 42% बढ़कर 15.04 अरब हो गई है। यह जानकारी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की ओर से जारी किए गए डेटा से मिली। पिछले महीने यूपीआई पर प्रतिदिन 50 करोड़ लेन देन हुए थे। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति $1 ट्रिलियन के पार। भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति बढ़कर $1 ट्रिलियन को पार कर गई है। बीते वर्ष के मुकाबले इस साल देश के शीर्ष 100 अमीर लोगों में से 80% की संपत्ति में बढ़त देखने को मिली है। फोर्ब्स की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। फोर्ब्स की भारत के 100 शीर्ष अरबपतियों की लिस्ट के मुताबिक इस साल देश के शीर्ष कारोबारियों की संपत्ति बढ़कर $1.1 ट्रिलियन हो गई है। यह 2019 के आंकड़े से 2 गुने से भी अधिक है। इसराइल ईरान टकराव से सहमा भारतीय शेयर बाजार। इसराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के कारण दुनिया भर के शेयर बाजार सहम गए हैं। भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो यह भी इससे अछूता नहीं है। खबर आई कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 995.92 अंक की गिरावट के साथ 83,270.37 के स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी 269.80 अंक या 1.05% फिसलकर 25,527.10 के स्तर पर कारोबार शुरू किया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।